जय हिंद दोस्तों। तो आ गए हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेकर के। तो दोस्तों आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो यदि हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन और आंसर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है फिजिक्स ऑनर्स और ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है जो 2021 के लिए वीडियो बनता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन है पॉइंटिंग वेक्टर से और पॉइंटिंग थ्योरम से। तो क्वेश्चन है स्टेट पॉइंटिंग वेक्टर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्टेन पॉइंटिंग थ्योरम फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन ए मीडियम। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो 2021 के लिए भी है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों जैसे हम बताए हैं आप वैसे ही उतना ही पेज में लिखना है, 6 या 7 पेज में लिखना है। इतना लिखने के बाद हमें 15 नंबर मिल जाता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन के आंसर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ लिखे है द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया किसी सरफेस एरिया से जो ऊर्जा की मात्रा पास करते हैं इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। वह क्या होता है जो किसी सरफेस एरिया से ऊर्जा की मात्रा पास करते हैं और वह परपेंडिकुलर होता है किसके थ्रू, तो वह प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। नहीं समझे तो देखिए फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए यह कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से जो ऊर्जा की मात्रा पास करते हैं कैसे, वह परपेंडिकुलर, चाहे ऐसे पास करेगा और ऐसे पास करेगा, चाहे ऐसे पास करेगा या ऐसे पास करेगा, वह परपेंडिकुलर पास करता है। और इसको क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तब इसको क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है। कुछ और पॉइंट देखिए, लाइक एनी अदर ट्रेवलिंग वेव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, द एनर्जी फ्रॉम द सन रिचेस अस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज डिफाइंड एज। इसका मतलब क्या समझे कि ट्रेवलिंग वेव, इसमें क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर में वेव का ट्रेवलिंग होता है, वेव का आवागमन होता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी इसमें एक पॉइंट से लेकर के 2 पॉइंट के बीच वह क्या होता है, वेव का ट्रांसफर होता है। ठीक, द एनर्जी फ्रॉम सन रिचेज अस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सन से क्या होता है जो भी ऊर्जा वह पहुंचता है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा जो पहुंचता है, दिस इज डिफाइंड एज, इसको इस फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वेक्टर P इक्वल टू 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी, और ई और बी ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए दोनों पर वेक्टर लगाए हैं। तो आप इतना खुद भी समझ सकते हैं। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है तो बहुत ही कम समय हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। तो देखिए इन द एमकेएस सिस्टम में P इज एक्सप्रेस्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, P को किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, वेयर ई इज एन इन वोल्ट मीटर, जहाँ पे ई किस में होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर में होना चाहिए, एंड बी इज एन वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ई किस में होना चाहिए, तो वोल्ट पर मीटर में, और बी जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए द डायरेक्शन ऑफ पी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ई एंड बी इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ पी का जो डायरेक्शन होता है वह परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ई एंड बी, वह पी का डायरेक्शन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, तो पेज को हम पलट लेते हैं। तो अब देखिए पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर हम देख लिया है। देखिए पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है, तो इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल व्यंजक है ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वह क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वह क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है। कहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो एनर्जी का ट्रांसफर करता है।
इंटेंसिटी ई एंड एच, ई फॉर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एच फॉर क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, सच एज इस प्रकार की एट एनी पॉइंट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एच इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, यानी पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या हुआ, तो एट एनी पॉइंट द वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, तो ई एंड एच का। पॉइंटिंग वेक्टर में क्या होता है, ई और एच का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो देखिए इसको मैथमेटिकल के द्वारा देखिए, जैसे पी फोर क्या होता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, ई और एच का क्या होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो आपको अभी यहाँ पे बताए थे। ई और एच का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको प्रूव हम करते हैं। तो देखिए प्रूव में क्या लिखा हुआ, बाय यूजिंग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। पिछले वीडियो में आपको मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन बताया है, डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन होता है, जो यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक, अब देखिए बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय ई वेक्टर, दोनों तरफ क्या करते हैं, वेक्टर ई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर भी वेक्टर ई लगा दिया है और इधर भी वेक्टर ई, दोनों में लगा दिया। यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और ब्रैकेट लगाने के बाद जब गुना करते हैं तो ये दोनों में ई यहाँ पे हम लगा दिए है। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखिए नो, अब वी नो डैट, हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, वेक्टर ई डॉट डेल क्रॉस एच इक्वल टू एच वेक्टर इंटू डेल क्रॉस ई माइनस डेल इंटू ई क्रॉस एच। ये हम फार्मूला आपको हम पीछे बताए, ये फार्मूला हम जानते हैं। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया है। दोनों इक्वेशन में देखिए दोनों का LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो दोनों का RHS हम बराबर कर दिए हैं। तो RHS बराबर करने के बाद हमें ए टर्म आ गया। ठीक, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो एक फार्मूला ये है डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई डी टी, और एक फार्मूला क्या है, बी इक्वल टू म्यू एच। इस दोनों फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेल क्रॉस ई है, तो डेल क्रॉस ई के जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल बी डिवाइडेड बाई डी टी। फिर बी के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी के जगह पे म्यू एच कर देंगे। तो यहाँ पे हम दो स्टेप छोड़ करके आपको अगला स्टेप बताते हैं, तो आप उतना कॉपी कलम लेकर के खुद कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए देखिए दोस्तों, जो दो वैल्यू अभी हम बताए थे, दोनों वैल्यू यहाँ पे हम रख दिया है। तो रखने के बाद आपको इस तरह का टर्म आ जाएगा। ठीक, इतना आप समझ चुके होंगे, आप ज़रूर इतना कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे या, तो देखिए यहाँ पे म्यू का म्यू लिख दिया, एच ये आ गया। ठीक, और डेल एच वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी डी टी। ठीक, माइनस डेल वेक्टर ई क्रॉस एच, ये सेम लिखे है, और ये भी बाकी ये सेम का सेम हम लिख दिए। ठीक, इतना यहाँ पे चेंज किया है। ये जो एच, इस एच को इसमें गुना कर दिया है और बाकी टर्म ये सेम का सेम हम लिख दिए। ठीक, इतना समझ सकते हैं। अब इस टर्म को जो है, इधर वाला ये जो टर्म है, इस टर्म इधर क्या माइनस में है, इस टर्म को इस इक्वल के उस साइड हम भेज दिए, तो इस टर्म में इस साइड आ गया, ये प्लस में आ गया, और बाकी टर्म वैसे सेम का सेम हम लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों है यार, यहाँ पे एक कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ये जो है म्यू एच वेक्टर इंटू डेल एच वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल टी, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल डिवाइडेड बाई डेल टी इंटू एच वेक्टर इंटू एच, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इतना आप समझ लीजिए कि इस टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, गुना वाला में डिफ्रेंशिएट में क्या करते हैं, एक को बाहर करते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरे को बाहर, पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वही टर्म यहाँ पे हम कर दिया है। ठीक, आगे समझ में। उसके बाद देखिए एच डॉट एच क्या होता है, एच स्क्वायर हो गया, बाकी टर्म सेम है। अब देखिए ये दो बार है, यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे, तो दो बार हो गया, तो इसलिए टू एच वेक्टर इंटू डेल एच वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी, इतना लिख दिया। ठीक, अब इस टू को इस लेफ्ट साइड में लाएंगे, इधर क्या मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया। ठीक, और बाकी टर्म सेम का सेम हम लिख दिए। इतना आगे समझ में। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एच वाला टर्म लेकर के किया है, इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एच वाले टर्म के जगह पे हम ई वाला टर्म भी ले सकते हैं। दो को यहाँ पे एच है, दो को यहाँ पे ई वाला टर्म हम लेकर के कर सकते हैं। तो करने के बाद यहाँ पे सिमिलरली इसी प्रकार आपको ये टर्म आ जाएगा। इस टर्म को हम देखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिया है। ठीक, इतना आगे समझ में। 9, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो ऊपर में आया है, यहाँ से टर्म हम छोड़े थे, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से टर्म हम छोड़े थे, तो यहाँ ये वाला टर्म यहाँ पे हम पूरा लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पे
ए वाला टर्म हम पूरा लिख लिया है। फिर इस पे यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू, ए वाला वैल्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं डेल ई वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी और डेल एच वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। इसी दोनों का वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाले हैं ना, इसी दोनों का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम निकाले हैं। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद और दोनों में देखिए 1/2 है, इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 है। तो दोनों को यहाँ पे हम क्या कर लिया, कॉमन ले लिया है और बाकी टर्म जो रह गया इसको ऐसे लिख दिया है। तो आप इतना खुद भी कर सकते हैं। यदि हम बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, ये 6 पेज में आंसर बन चुका है। तो यदि लंबा वीडियो हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसलिए आप इतना वीडियो को पॉज करके खुद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, ये बाकी टर्म हम सेम लिख दिया है बराबर। इस माइनस को इधर लेफ्ट में है, इस माइनस को राइट में ला दिया है और बाकी टर्म वैसे हम सेम लिख दिया है। ठीक, लेकिन एक यहाँ क्या 1/2 तो पहले से कॉमन है, लेकिन इसमें डेल और डिवाइडेड बाय डेल टी इतना और इतना इस दोनों में है, दोनों को हम यहाँ पे कॉमन लेकर के बाहर कर दिए है। इतना आगे समझ में ठीक है। तो चलिए आगे देखिए क्या यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया है, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है। तो सेम टर्म लिख दिया है और इधर क्या लगा दिया है, यानी डिफरेंशिएट वॉल्यूम के रूप में किया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, डीवी के रूप में लिख दिया है। और इधर भी क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया वॉल्यूम के टर्म में डीवी, और बाकी टर्म सेम है। अब देखिए नेक्स्ट पेज, अब देखिए बाय गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेट यहाँ पे डेल इंटू ई क्रॉस एच डी वी इक्वल टू इंटीग्रेट ई क्रॉस एच डी एस, एक गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम से हम जानते हैं। ठीक, तो देयरफॉर अब देखिए दोस्तों पीछे वाला जो हम इक्वेशन बताए हैं उस इक्वेशन में इसका वैल्यू रखने के बाद ये जो है पीछे वाले इक्वेशन में आप देख सकते हैं, हम तो पेज नहीं पलट सकते हैं, आप कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वैल्यू का जो मान है ये वैल्यू इतने के बराबर है। तो उसके जगह पे उस इक्वेशन में इसके जगह पे हम इतना रख दिए, इतना ये हम रख दिए। ठीक, और बराबर में बाकी टर्म सेम काम सेम लिख दिया है, इसमें कोई उल्टा पुल्टा हम नहीं किए। ठीक, अब देखिए इतना बराबर एक फार्मूला क्या होता है, ई क्रॉस एस इंटू डी एस का फार्मूला होता है। वह क्या ई क्रॉस एस का फार्मूला क्या होता है, पी होता है, डी एस का डी एस लिख दिए, बराबर का बराबर और बाकी टर्म वैसे सेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और ये बाकी टर्म सेम है, इसमें कोई अंतर हमने किया है। तो यही क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम होता है। तो देख लीजिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल पावर लिविंग वॉल्यूम होता है। और ये क्या है, तो ओमिक पावर डिस्पेक्शन है। ठीक, और ये क्या है, तो पावर डिक्रीजिंग इन द वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम में क्या होता है, पावर का डिक्रीजिंग हो रहा है, इस टर्म को ये बताता है और इस टर्म को ओमिक पावर बताता है। और ये क्या है, टोटल पावर लिविंग वॉल्यूम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो गो टर्म आता है, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे फर्स्ट और इसको सेकेंड टर्म मानेंगे। अब इस फर्स्ट और सेकेंड दोनों टर्म को हम आगे बताने वाले हैं, क्योंकि हमको 6 नंबर ये 15 नंबर में पूछा जाता है, तो कम से कम 5 या 6 या 7 पेज लिखना होगा। तो 6 पेज में कम से कम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। इसी को कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि P इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है। इसी को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉइंटिंग थ्योरम। ये जो ऊपर में इक्वेशन आए हैं इसी को क्या कहते हैं, या पॉइंटिंग थ्योरम कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ क्या है, दिस शोज डैट द वेक्टर P हैज़ द मीनिंग ऑफ पावर डेंसिटी एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। दिस वेक्टर इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर, यानी दिस वेक्टर इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। ये जो आपको डेरिवेशन बताया है उसी के यहाँ पे कुछ लैंग्वेज हम लिख दिया है, कैसे कैसे आया है आप इतना खुद भी समझ सकते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे और अभी बताए थे क्या, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बारे में भी कुछ ना कुछ हमें लिखना है। तो आप इसे हम देख लेते हैं, पेज को पलट लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लिखे हैं जो भी बताए थे कि 2 टर्म बताएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो पहले फर्स्ट टर्म में देखिए, तो फर्स्ट टर्म में वी हैव हमें प्राप्त है ए वाला टर्म, आप देख सकते हैं पहला टर्म में हमको प्राप्त है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल जे और डी भी। इसको देखिए दोस्तों हम डी एस में जब चेंज करेंगे तो डी एस इंटू डी एल हो जाता है। ये टर्म आपको हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, या आप इसे ध्यान भी रख सकते हैं। और ई का ई हम लिख दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे जे डी एस इसको अंदर में लिख दिया है, ब्रैकेट में कर दिया है, डी एल को बाहर कर दिया है और ई को ई लिख दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जे डी एस बराबर एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइड में हम लिख दिया आई बराबर फार्मूला होता है
बाकी टर्म सेम है, JDS के जगह पे आई लिख दिया है और ये टर्म भी सेम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दो फार्मूला और लिखे है, क्यू बराबर फार्मूला लिखिए और डेल बराबर ये दो फार्मूला लिखा है। इस दोनों फार्मूला का यूज़ करके आप इस टर्म को आप ज़रूर निकाल सकते हैं, इतना टर्म आप ज़रूर निकालिएगा दोस्तों। और इसी टर्म को क्या कहते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन के नियम से हम क्या जानते हैं, तो देखिए वेक्टर एफ क्रॉस क्या होता है, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस डेल क्रॉस बी वेक्टर। ये लॉरेंज इक्वेशन में आप जानते होंगे, ये 12th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए बहुत ही कम समय में हम बताने वाले हैं। तो देखिए द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज बाय एन इंडिफरेंशियल डिस्टेंस DL विल बी E। तो देखिए एक यहाँ पे और क्या जानते हैं, वर्क डन वाला एक फार्मूला क्या जानते हैं, DW बराबर क्या होता है, F इंटू DL होता है। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में F बराबर एक फार्मूला क्या पढ़े होंगे, QE। दोस्तों जितना भी हम बता रहे हैं सब फार्मूला पे ही आधारित है, तो आपको यदि फार्मूला याद है तो आप ज़रूर इसे हल कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में हम बता रहे हैं, क्योंकि लेक्चर से बताते हैं तो ये 3-4 घंटा का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना है तो बहुत कम समय आपको हम बता देते हैं। ठीक, तो QE लिख दिया F के जगह पे, L के L माइनस और लॉरेंज फोर्स वाला ये इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ कर दिया DL के जगह पे, तो ये यूज़ कर दिया। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों बाकी टर्म यहाँ पे सेम है और यहाँ पे Q DL को एक जगह लिख दिया है। ठीक, और V क्रॉस B को, इसको ऊपर में जो भी फार्मूला बताया यहाँ पे A वाला फार्मूला, डेल वाला फार्मूला, तो डेल वाला फार्मूला का उपयोग यहाँ पर भी हम कर दिया है। तो करने के बाद आपको इस तरह का टर्म आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पेज हम जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे DW बराबर इतना टर्म हमको पीछे आ गया है, तो इतना आप देख लिए होंगे। अब ये Q से हम लिख दिया, DL लिख दिया और इतना ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। किस लिए, तो फॉर पैरेलल वेक्टर के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो बाकी टर्म क्या DW और इतना टर्म ये आ गया। और तो देखिए यहाँ पे DW क्या है, इसी को वर्क डन बोलते हैं। तो पहला टर्म से हमको क्या प्राप्त होता है, तो देखिए हैंस अतः फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द चार्ज, यानी पहला टर्म से हमको क्या प्राप्त हो गया, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन प्राप्त होता है। तो यही हमको निकालना था। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या है, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे हम लिख दिया वी हैव हमें प्राप्त है। सेकेंड टर्म आपको हम पीछे बताए हैं, ये वाला टर्म आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टर्म से हमको क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज देख लीजिए कि द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑन द RHS, ये दोनों टर्म किधर है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म RHS में है। ठीक, ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के RHS में है, रिप्रेजेंट्स द टाइम रेट, ये सेकेंड जो है सेकेंड इक्वेशन क्या दर्शाता है, टाइम रेट को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे डेल T लगा हुआ, T फॉर टाइम, यानी टाइम को दर्शाता है। ठीक, ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो इंक्रीज होता है उसी टाइम को दर्शाता है, कितना टाइम में वह इंक्रीज करता है। स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वह स्टोर होता है। ठीक, एंड मैग्नेटिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड, चाहे पॉइंटिंग वेक्टर में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ होता है। इन द वॉल्यूम भी के रूप में वह स्टोर होता है। ठीक, इसीलिए पावर फ्लो आउट ऑफ वॉल्यूम के बाहर जो पावर फ्लो होता है कितना होता है, V क्रॉस E S। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर S हो जाता है। ये आपको पॉइंटिंग थ्योरम में भी ये फार्मूला बताए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लैंग्वेज और लिख लीजिए, द पॉइंटिंग वेक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन मीडियम, यानी ये जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर किस में फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फ्लो होता है। तो ये था दोस्तों आज का ये ग्रुप बी का क्वेश्चन, जो आपको 15 मार्क्स में पूछा जाएगा और ये टोटल जो है हम 6 पेज में बता दिया है। दोस्तों एग्जाम में इतना ही लिखना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही कम समय में आपको हम समझा भी दिया है। तो आप खुद भी कॉपी कलम लेकर के इसे आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताए हैं। आपको कहीं बुक में इस तरह का क्वेश्चन और आंसर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।